हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म 11वां अध्याय। माघ मास स्नान का पुण्य फल। महाराजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से अति आदरपूर्वक कहा, हे महर्षि, मुझे माघ मास का स्नान के विषय में विस्तार पूर्वक बताए, मेरी जिज्ञासा को शांत करे। सूत जी बोले, महाराजा दिलीप की उत्कंठा शांत करने के हेतु वशिष्ठ जी ने बोले, राजन, वेदों में जल को भगवान नारायण के स्वरूप माना गया है। समस्त ग्रह में सूर्य देव को सर्वोत्तम माना गया है। इसी प्रकार से माघ मास सर्व पवित्र मास माना गया है। माघ मास में सूर्य मकर राशि में स्थित रहता है, अतः उस शुभ योग में जल में स्नान करना चाहिए। अति पुण्य फलदायी होती है यह। यदि इस योग में कोई दरिद्र तथा निर्धन व्यक्ति 3 दिन भी स्नान कर ले तो उसकी निर्धनता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यदि कोई निर्धन व्यक्ति कुछ दान भी कर दे तो अति उत्तम है। संपन्न व्यक्ति माघ मास में 3 दिन पवित्र नदी में स्नान कर ले तो अवश्य ही दीर्घायु को प्राप्त होती है। माघ मास में समस्त तिथियां ही मोक्षदायिनी होती है। इन तिथियों पर स्नान करने से पापों का नाश होता है तथा पुण्य फल की प्राप्ति होता है। माघ मास में व्रती को चाहिए नगर के बाहर नदी, तालाब तथा कुएं में स्नान करके ईश्वर का जप करना। अपने कल्याण के लिए ब्राह्मणों को यथासाध्य दान करना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए। स्नान करते समय 4 मंत्र का निरंतर जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र, श्री सूर्याय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री नमः शिवाय। स्नान करते समय और स्नान करने के पश्चात प्रभु को शरण करना चाहिए। स्नान का पुण्य कुछ इस प्रकार से होता है। घर में ही घड़े के जल से स्नान करने से 6 वर्ष का पुण्य फल प्राप्त होता है। नगर के बाहर कूप अथवा बावड़ी में स्नान करने से 12 वर्ष तक पुण्य फल की प्राप्ति होते हैं। तालाब में स्नान करने से तथा नदी में स्नान करने से 4 फल प्राप्त होता है। देव सरोवर तथा महानदियों में स्नान करने से 100 गुना फल मिलता है। संगम पर स्नान करने से 400 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा में संगम पर स्नान करना अमृत तुल्य है। माघ में तमाम देवी देवता अत्यंत प्रसन्न रूप से त्रिवेणी को आते हैं। कथन है कि कांचन मालिनी ने अपने 3 दिवस मात्र को माघ का स्नान पुण्य प्राप्त करके राक्षस को प्रदान कर दिया तथा उसकी पापों से मुक्त कराकर स्वर्गारोहण करवाई थी। सहस्रार्जुन ने प्रश्न किया कि हे मुनिवर, कंचन मालिनी कौन थी तथा वो राक्षस कौन था? कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताए। इति माघ मास महात्व 11वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नमः।